छोटा सा ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, है ना। एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ के आज खत्म करेंगे। और उसके बाद जो है आने वाले जो यानी मंडे से हम लोग फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इसको फटाफट पढ़ के और एंड करके समझते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा। तो देखो, टॉपिक का नाम लिखा है क्या, मेमोरी एड्रेस, है ना। ये चीज़ को थोड़ा सा समझना जरूरी है, काम कैसे करता है कोई चीज़, है ना। तो चलो फटाफट इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं काम कैसे करता है और क्या चीज़ है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो जो लिखा है स्टार्टिंग में कि जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है सी में, है ना, जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है सी में, तो उसको एक मेमोरी एड्रेस असाइन होती है उस वेरिएबल के लिए, ठीक है। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ। हाँ गुड। बढ़िया। तो देखो, जब भी जो है कोई भी वेरिएबल क्रिएट होता है, तो उसको एक मेमोरी क्रिएट होती है, मतलब उसको एक मेमोरी एड्रेस बनती है उस वेरिएबल की। जैसे जैसे इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पूरे धरती पर किसी का भी जन्म होता है ना, कोई भी नया जीव उत्पन्न होता है या फिर कोई भी नया बच्चा आता है, बच्ची आती है, तो उसका एक लोकेशन होता है ना, कहीं तो आती है, कहीं तो उसका लोकेशन होता है, कहीं इंडिया में तो कहीं यूएस में, तो कहीं चाइना में, तो कहीं अलग अलग उसका एक लोकेशन होता है, उसका एक एड्रेस बनता है ना। उसी प्रकार अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में भी, अगर हॉस्पिटल के अंदर भी किसी भी बच्चे का यहाँ पे कहीं भी किसी का जन्म होता है, मतलब एट द स्टेट वहां पे दुनिया में वो क्रिएट हुआ सबके लिए, तो मिलने के लिए अगर कोई बाहर से आ रहा है मिलने के लिए, कहाँ जाएगा, क्या सोच के जाएगा, क्या क्या बोलेगा। तो उसको एक एड्रेस असाइन होता है कि आप जो है वार्ड नंबर, जो है रूम नंबर इसमें, वार्ड नंबर इसमें चले जाइए, है ना, वार्ड नंबर 14 में चले जाइए, बेड नंबर 6 पे चले जाइए। तब जाके आप एग्जैक्टली उस जो बच्चा अभी हुआ है, दुनिया में आया है, आप उससे आके मिल सकते हैं, उनके माता पिता को आप जो है बधाई दे सकते हैं, उस बच्चे को देख सकते हैं। तो यानी कि जो भी चीज यहाँ पे क्रिएट होता है, उसको एक ना एक कोई एड्रेस असाइन किया जाता है, एड्रेस उसका होता है, ताकि भैया उसका लोकेशन कहाँ है, कहीं तो वो स्टोर होगा। तो उसी प्रकार मेमोरी में भी सेम चीज होती है। कोई भी वेरिएबल हमने बनाया इंट ए, जैसे ही आपने इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसी वक्त जो है कहीं बैकग्राउंड में, मेमोरी में, इस ए के लिए एक जगह डिफाइन कर दिया गया। यहाँ पे ए भैया को यहाँ पे जगह दे दिया गया। अब ए के अंदर आप 10 डालिए, ए के अंदर आप 1 डालिए, 2 डालिए इंटीजर में, तो वो चीज कहाँ जाएगी, वो चीज इसके अंदर जाएगी, इस खाली डब्बे के अंदर। ये क्या है, इसके लिए मेमोरी लोकेशन है, इसके लिए एड्रेस है, यहाँ पे एक जगह बन गई है। अब यहाँ पे जाएगी, इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। ये तो रहा उस वेरिएबल का नाम, है जिसको हमने जन्म दिया यहाँ पे। और ये रहा उसका नामकरण, या फिर जो भी उसकी चीजें हम दे रहे हैं, उसको असाइन कर रहे हैं। वो सब चीजें हो कहाँ रही हैं, कहाँ पे, कहीं मेमोरी में तो हो रही होंगी ना। तो उसी इसी जगह पे हम बताते हैं, हम यही बताते हैं कि जो है कोई भी वेरिएबल आप जब क्रिएट करते हो, तो उसी के साथ साथ एक मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाती है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस एक तरह का लोकेशन है, जहां पे वेरिएबल स्टोर होता है कंप्यूटर पर, ठीक है। वेरिएबल स्टोर करता है। तो वेरिएबल एक्चुअली है क्या, कोई भी वेरिएबल क्या है, जैसे ए देख रहे हो, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट एक्स, ये क्या है, एक तरह का प्लेस होल्डर है। यानी कि ये खुद का तो कोई मतलब है नहीं इंट ए, लेकिन ए बराबर हम जब 1 लिख देते हैं, ए बराबर जब 2, तब न जाके हम इससे काम करवाते हैं। अब इंट इंट एक्स प्लस वाई, अगर हम काम करवाना है इंट एक्स से, इंट वाई से, है ना, जैसे समझो, जैसे हमने अगर लिखा है ना, हमने अगर यहाँ पे लिखा इंट, इंटीजर टाइप का एक्स बनाया, फिर इंटीजर टाइप का हमने वाई बना दिया, तो हमको जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या लग रहा है, कुछ समझ पाएगा कंप्यूटर। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, प्लेस होल्डर, मतलब इसकी जगह चेंज करके अगर हम 2 डाल दिए, इसकी जगह इक्वेशन में हम 3 डाल दिए, तब एक्स प्लस वाई वो समझ के, तब वो 3 प्लस 2 ऐसे करके अंदर वो 5 देगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये रहा वेरिएबल, और वो रही उसकी मेमोरी कैसे अंदर असाइन हो रही है। अब और अंदर समझते हैं इसके अंदर की बातें क्या बोली जा रही हैं। लाइन बाय लाइन देखो, ये थोड़ा सा नया है बट ठीक है ना।
स्टोर। अब देखो इसको, कोई भी भैया देखो एड्रेस को, आपको जैसे आप वैल्यू को कैसे फेच करते थे, एक एग्जांपल देखो जरा, वैल्यू को कैसे आप फेच करते थे। आपने चला दिया प्रोग्राम इंटीजर का, ठीक है। आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम चला दिया, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन, और इंट इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल बना दिया माई एज नाम से, जिसकी वैल्यू असाइन हो गई 22, है ना, मेरी एज जो है 22 साल के बराबर है, ऐसा आपने असाइन कर दिया वैल्यू। तो जब वेरिएबल से आप डेटा फेच करते थे, डेटा निकालते थे, तो कैसे लिखते थे? ऐसे ही तो लिखते थे ना, प्रिंट परसेंट डी, और फिर ये कॉमा, फिर ये माई एज, ऐसे ही लिख के, या इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 22, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका एड्रेस निकालना हो, एड्रेस कहाँ पे स्टोर हुआ था, तो स्टोर करते वक्त आप क्या लिखते थे? स्कैन, स्कैन एफ लिखते थे ना, इसके ब्रैकेट में लगाते थे परसेंट डी, फिर कॉमा, फिर एम्परसेंड, है ना, ए रेफरेंस ऑपरेटर। अगर माई एज है तो यहाँ पे आप लिखते माई एज, माई एज आप यहाँ पे लिखते। तो ये माई एज के अंदर आप कोई वैल्यू ले लेते, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई, पहले से इनिशियलाइज कर दिया गया, पहले से दे दिया गया। लेकिन अगर आप डायनेमिकली या यूजर से लेना चाहो, तो क्या ऐसे ही नहीं लेते थे? ये करता क्या था, उस एड्रेस ऑपरेटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड, जिसको एम्परसेंड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये करता क्या था, इसके एड्रेस पर माई एज की जो वैल्यू रहती थी उसको वहां पे बैठा देता था, उस खाली डब्बे में, जो माई एज नाम से वेरिएबल आपने क्रिएट किया था, इंट माई एज। अगर वापस आपको एड्रेस लेना है कि माई एज कहाँ पे स्टोर है, इसकी वैल्यू, वो एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है भैया, वो बच्चे का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, चल के मिलना है, या उस पर रिलेटेड हमको काम करना है। डॉक्टर को अगर उसका जन्म हो गया, उसको घर भेजना है, तो जाएगा ना सीधे उस वार्ड नंबर के उस बेड नंबर पे, उसको शिफ्ट करेगा, जाओ भैया आप घर जाओ, यहाँ पे अब दूसरे का काम होगा, दूसरा कोई आएगा यहाँ पे। तो हर चीज के लिए हमको एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, एड्रेस निकालना हो हमें इस चीज का, हमें बस प्रिंट एफ में यहाँ पे परसेंटेज वाला, परसेंटेज नहीं सॉरी, एम्परसेंड वाला साइन यहाँ पे लगा देना है माई एज के आगे, जिसको रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है, नाम जानते रहिएगा। काम क्या है इसका, एड्रेस निकालना। अच्छा, इसको निकालने के लिए आपके पास एड्रेस क्या होता है, जब एड्रेस होता है वो तो या तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में निकल सकता है। ये जो परसेंट पी क्या है, परसेंट पी हमने आपको जैसे अलग अलग बताया था ना, परसेंट डी इंटीजर टाइप के लिए, परसेंट सी जो है करेक्टर टाइप के लिए, उसी तरह परसेंट पी क्या है, ये पॉइंटर को डिक्लेयर करता है ना, पॉइंटर को डिनोट करता है, पॉइंटर टाइप को। पॉइंटर क्या है, एड्रेस का डेटा टाइप होता है। अभी तो आप इतना समझो कि परसेंट पी लिख सकते हैं, परसेंट एक्स लिख सकते हैं। परसेंट एक्स क्या है भैया, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, यानी जो हमारा निकल के आएगा एड्रेस, वो या तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अगर परसेंट एक्स लिखेंगे और परसेंट पी लिखेंगे, पॉइंटर यानी वो भी एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। और जो है, आप चाहे तो परसेंट डी लिख दो, सीधे इंटीजर फॉर्मेट में भी आप गेन कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल में जो है जनरली होता है ना, ये भी हेक्साडेसिमल में ही वैल्यू फेच करेगा। तो ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क होता है और कुछ नहीं, दोनों हेक्साडेसिमल में ही आंसर आते हैं। तो जनरली हम या तो परसेंट एक्स लिख देते हैं, तो परसेंट पी लिख देते हैं। तो देखो परसेंट पी इसका फॉर्मेट हो गया, और ये रही एंड, यानी एम्परसेंड माई एज। अब हम यहाँ पे जब आंसर देंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, लेकिन जब एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका लोकेशन आएगा, इसका एड्रेस की वैल्यू आएगी कहाँ पे स्टोर था। तो चलिए इसको रन करा के आपके सामने हम दिखा देते हैं। ये चीज देख रहे हो, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्टार्टिंग यहीं से होता है, 0x ऐसे करके, मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आंसर है। ठीक है, यहीं से चालू होता है, यहाँ पे भी शायद लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। हाँ, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज देख पा रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को, कि ये किस प्रकार से जो है माई एज की वैल्यू दे रहा है, और एंड
यहाँ पे एम्परसेंड या रेफरेंस ऑपरेटर आप लगा देते हो तो किस प्रकार से उसका एड्रेस दे देता है। बहुत सिंपल है ना ये। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। इतनी बात। हाँ, सुमित को आ गया। सलोनी आप बताओ। बढ़िया। बढ़िया। तो देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई, अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये चीज देखो, अगला प्रोग्राम ध्यान से समझना बताना। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन चालू हो गया, इंटीजर टाइप का हमने बनाया, और जो है सम बराबर हमने जीरो कर दिया, ठीक है। प्रिंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस ऑफ सम परसेंट पी। यहाँ पे जो है ये परसेंट, देखो ये चीज ऐसे भी काम करेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखो परसेंट एक्स अगर लिखा होगा तब क्या आएगा, परसेंट एक्स। परसेंट एक्स। देखो, ये भी एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है ना, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं लेना है। परसेंट पी, परसेंट एक्स, ये सब आपस में थोड़ा सा बस चेंज होते हैं, बाकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आंसर आता है इनका। ठीक है। देखो हर बार देखो रन करने पर किस प्रकार से देखो ये वैल्यू चेंज कर रहा है। देखो परसेंट पी जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, है ना। बस वो उसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा है। तो देखो ये किस प्रकार देखो हर बार अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ये चीज देख पा रहे हो। 88C, इसको लास्ट देखो 88C। इधर देखो A5C। इधर देखो, देखो ध्यान से वैल्यू तो वही रह जा रही है ना। लड़के का नाम वही है, लड़का तो पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग, पूरी धरती पर अलग अलग जगह घूम रहा है। तो उसने अपना नाम, अपना जो भी चेहरा, जो भी उसकी चीजें हैं, वैल्यू जो उसको मिली थी वो तो वही रह गई। लेकिन उसका चेंज क्या हो रहा है, एड्रेस। ये तो रियल वाली बात है ना, ये तो सच्चाई है। हम जहां जहां घूम ले, हमारी वैल्यूज तो वही रहेंगी ना, हम तो बात जैसे हमारे दिमाग में वही रहता है। लेकिन हमारा चेंज क्या होता रहता है, जहां जहां हम पूरी धरती घूमते रहते हैं। तो हमारा क्या चेंज होता है, एड्रेस। एड्रेस चेंज होता रहता है। कितनी छोटी सी बात है। और वही चीज कंप्यूटर भी बोल रहा है, हाँ भाई बात सही है। चलो ये चीज समझ में आ गया। अब क्या है, हाँ ये देखो मेमोरी एड्रेस ऑफ सम परसेंट पी। अब ये क्या देगा, ये भी कुछ इसका एड्रेस दे देगा। अगर आप इसको यहाँ पे रन कराओगे, ये देखो, इसको आप यहाँ पे रन करा दो, तो ये देखो क्या देगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ सम ही जितना। और देखो जीडीपी पे क्या देगा। देखो मेमोरी एड्रेस ऑफ सम ही जितना, और इस पे देखो इतना दे रहा है। ऑनलाइन सर्वर है, इनका अपना अलग डेटा स्टोरेज, अपना अलग इनका जो वैल्यू क्रिएट है, उसमें कहीं जाके हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा, उस वैल्यू को ले रहा होगा, उसमें स्टोर करा रहा होगा। इनका जो है बॉक्स का अलग स्टोरेज है ना। अब आप जो है किसी बच्चे का इस हॉस्पिटल में जन्म होगा, और किसी बच्चे का इस हॉस्पिटल में जन्म होगा, तो भैया यहाँ पे तो अलग 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 चीजें हैं ना। इनका हॉस्पिटल का नाम अलग है, इनका बेड नंबर, रूम नंबर अलग है, इनके एक एक रूम में 50 बेड है, इनके एक रूम में 10 बेड है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग लोकेशन हो सकता है। आराम से अलग अलग लोकेशन होगा। और ये तो कंप्यूटर की दुनिया है, यहाँ पे तो हर एक बिट बिट की लोकेशन पता नहीं कितने उनका नाम दिया गया उनके एड्रेस का। तो सोचो ये एड्रेस का नाम है इनके। सोच रहे हो, ये एड्रेस का नाम है जहाँ पे ये सम नाम का वैल्यू स्टोर था। ठीक है। उसी प्रकार देखो जीडीबी में देखो कुछ इस प्रकार से इनकी वैल्यू सेव है। तो ये ऑनलाइन सर्वर है, किस प्रकार से डाटा को मैनेज करते हैं। तो ये हुआ। अब देखो क्या लिखा है, मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। यू प्रोबेबली नॉट, आपको जरूरी नहीं कि आपको सेम रिजल्ट ही मिले। ये डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है। ये स्टोरेज पे डिपेंड करता है कहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है ना। हर बार अगर अदर अदर अगर स्टोर करेगा कंप्यूटर, अपने हिसाब से वो चीजें मैनेज करता है, जो उनसा जगह खाली हुआ वहां पे वो वैल्यू को असाइन कर दिया। इंट ए, तुमको हम ये वैल्यू असाइन करते हैं, यहीं पे अपना जो है सारा काम कर लेना। तो अलग अलग बार में अलग अलग जब आप रन करते हो तो अलग अलग जगह उसको असाइन कर देता है। अब बाद में जैसे हमने एम्परसेंड के बाद ये लगा दिया ना, एम्परसेंड के बाद ये लगा देते हैं सम, रेफरेंस ऑपरेटर के बाद हमने सम लिख दिया, तो ये बाद में चल के यही चीज अब पॉइंटर कहलाएगी, है ना। यही चीज चल के अब हम पॉइंटर का नाम पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर बेसिकली स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड एज इट्स वैल्यू। पॉइंटर काम क्या करता है, ध्यान से, ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप है ना। जैसे पॉइंटर टाइप का हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं,
हम जो भी उसको नाम देंगे करता क्या है। परसेंट पी में फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो प्रिंट आउट के लिए, परसेंट एक्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सब आंसर जो है ये दोनों हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देते हैं। ठीक है। अब देखो पॉइंटर कैसे है, क्या है पॉइंटर। तो देखो पॉइंटर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि मेमोरी एड्रेस, ये एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे जैसे हमने बनाया इंट एक्स, हमने बनाया इंट एक्स, ठीक है। एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स क्या कर रहा है, एक्स बनाया, एक्स में हमने 10 दे दिया, एक्स में हमने 10 दे दिया। तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, और ये रही एक्स, एक्स का एक मेमोरी एड्रेस में लोकेशन पे यहाँ पे जगह पे क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसका लोकेशन मान लो है 1086, ये इसका लोकेशन है, इसका एड्रेस है 1086, घर का होता है ना हाउस नंबर 46 3420 होता है, और फिर पिन कोड होता है ऐसे इसका के एड्रेस एड्रेस जो भी। तो इसका मान लो एड्रेस है 1086, और इसमें वैल्यू है 10, यहाँ पे वैल्यू है 10। अब हम बना दिए पॉइंटर, है ना, पॉइंटर बनाते हैं स्टार लगा के, पॉइंटर मान लो पी बना दिए, पॉइंटर पी बना दिए। तो भैया ये भी प्रकार का डेटा टाइप है, ये भी खुद एक जगह लेगा, इसका भी एक तरह का स्टोरेज क्रिएट होगा। ठीक है। इसका स्टोरेज का वैल्यू, मान लो इसका लोकेशन कहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि क्रिएट तो होगा ना, वो भी तो जन्म तो हुआ ही है इसका भी। तो इसका जो है जन्म हुआ है मान लो 1096 वाले पे लोकेशन पे। ठीक है। ये रहा इसका एड्रेस। लेकिन जो इस पॉइंटर की वैल्यू होगी ना, ये इसके एड्रेस को लोकेट करता है। याद रखना, ये जो हमने पॉइंटर बनाया है, ये इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू होगी ना, ये इसके एड्रेस के बराबर होती है। ये देखो 1086, कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंटर की, 1086, मतलब कि यही इसके डेफिनेशन है। पॉइंटर बेसिकली स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर हम बनाते किस लिए हैं, क्या करता है पॉइंटर, तो भैया बताएंगे किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है एज ए वैल्यू। जैसे हम लिखते नहीं थे x इज इक्वल टू 10, और अगर x इज इक्वल टू 10 लिखे, और यहाँ पे ये एंड किए y इज इक्वल टू x लिख दिए, मैं पूछता हूँ प्रिंट करो x की वैल्यू क्या आएगी, सलोनी बताओ। क्या पूछा आपने? फिर से रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ इंटीजर टाइप का हमने x बना दिया, y बना दिया, तो इंटीजर यहाँ पे जो है x बराबर हमने 10 बनाया है, x बराबर हमने 10 असाइन किया है, तो x को प्रिंट करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 10। 10 आएगी। सुमित y बराबर अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगी, 10। 10 आएगी। तो देखो कितनी आसान सी चीज है। ये क्या कर रहा है, ये x क्या किया, x क्या किया, x में हमने 10 असाइन किया था, तो x बराबर 10 हो गया। हमने y को x के बराबर बता दिया, तो ये x है क्या, अब तो 10 बन चुका है। y, अगर हम y को डिफाइन करना, y की डेफिनेशन लिखना हो, हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे ना y एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जो x के वैल्यू को स्टोर कर रहा है। क्या यही बोलेंगे हम, क्यों सलोनी। हाँ। बढ़िया। लेकिन अगर हम पॉइंटर बना दे y को, तो और y बराबर हम यहाँ पे पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं, और y बराबर हम अगर इसका हम ये लिख दे एम्परसेंड x, तो क्या हम बोल सकते हैं y अब एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जो x के एड्रेस को स्टोर करेगा। क्यों सुमित, ये बोल सकते हैं क्या हिंदी में एकदम साफ साफ इक्वेशन के माध्यम से। हाँ। बढ़िया। हो गया ना, यही तो है, यही तो है ये कहानी, और कुछ नहीं था। आओ देख लेते हैं, यही तो था कहानी पॉइंटर का। बस इतना ही लाइन समझना था। अब आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे काम कैसे कर रहा है। बहुत धीरे से लेके चल रहा हूँ ये मेमोरी एड्रेस वाला। अब देखो मेन फंक्शन चालू हुआ, इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, वेरिएबल बराबर यहाँ पे हमने 20 कर दिया, वेरिएबल में 20 असाइन कर दिया। ठीक है। अब हमने पॉइंटर बनाया यहाँ पे, ये देखो पॉइंटर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं बनाना है। इंटीजर, अगर इंटीजर टाइप का है ठीक है, इंटीजर बना दिए, और स्टार लगा दो, चाहे इंटीजर के यहाँ स्टार लगा दो। अभी कैसे लगा है इसको ध्यान से देख लो, अभी लिखा कैसे है, पॉइंटर बनाया कैसे जाता है, जो एड्रेस को स्टोर करेगा उस तरह का डेटा टाइप कैसे बनाते हैं, इंटीजर लिख दो, स्टार आईपी,
ये आईपी, ये नाम है, याद रखना। जैसे आपने यहाँ पे VAR नाम लिखा है, जैसे आपको मैंने नेमिंग करना सिखाया था, जो जो रूल सिखाए थे नामकरण का आप कैसे कर सकते हो, बस वैसे पॉइंटर का नामकरण कर दो। ये आईपी कुछ है नहीं एक तरह का, मान लो इसका नाम ऐसे दे दिया है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इसलिए इसको शॉर्ट में आईपी बोल दिया गया है ना। आप कुछ भी नाम दे दो, ABCZ, जैसे आप ये डिफाइन करते हो, इसी वेर के आगे आप लगा दो, वेर के आगे स्टार लगा दो, तो ये पॉइंटर बन जाएगा। नॉर्मल वेरिएबल से हटके पॉइंटर बन गया। तो उसी प्रकार स्टार आईपी क्या बता रहा है, एक तरह का पॉइंटर डिक्लेयर हो गया जो आईपी के नाम से है। अब हमने डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर, अब ये वेरिएबल एज ए पॉइंटर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इंट बराबर, अगर यहाँ पे हम देखो ध्यान से, अगला लाइन क्या बोलता है, अगला लाइन बोल रहा है आईपी इज इक्वल टू, अब एम्परसेंड ऑफ वेर है, ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर या एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ वेर है। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये तो समझ में आ गया, एक तरह का पॉइंटर, पॉइंटर ये जो स्टोर करेगा। ठीक है, पॉइंटर किस लिए बनाया था, ताकि उसकी वैल्यू को स्टोर कर सके। एम्परसेंड यहाँ से क्या, हाँ सलोनी बताओ। वो सारा को जॉइन हो गया। सारा, अच्छा, सारा जितना लेट कैसे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी भैया आ रही है, वो एक्चुअली हम बाहर थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अभी बहुत ही थोड़ा सा ही पढ़ाया था आज, तो वैसे भी धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। तो क्योंकि हमको यही इतना ही पार्ट पढ़ना है, फंक्शंस हम लोग मंडे से चालू करेंगे फटाफट, है ना। ये जो जो चीज ऐसा रहता है ना थोड़ा सा समझने वाला, बस उसी में मैं टाइम दे रहा हूँ। बाकी चीजें तो आप लोग खुद ही बताते हुए चलते चले जा रहे हो। तो एक बार क्योंकि मैं बेस क्लियर कर देता हूँ ना, तो फटाफट चीजें क्लियर हो जाती है। तो पिछला वाला पार्ट तो सारा चीज लगभग क्लियर होगा, है ना सारा। जी। हाँ, तो देखो मैंने अभी क्या बताया, बस फटाफट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समझ जाओ। यहाँ से फिर कनेक्ट करने की कोशिश करना। हमने क्या बताया अभी, हमने बस ये बताया, अभी हम लोग मेमोरी एड्रेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस में हमने ये बताया यहाँ पे कि दुनिया में जैसे हर किसी का जन्म होता है ना, तो उसको जन्म के साथ ही उसका नाम, उसको नामकरण होता है ना, अलग अलग चीजें उसको दी जाती है, लेकिन उसी साथ एक और चीज उसके पीछे लग जाती है, उसका एड्रेस। उसका एड्रेस, अगर किसी का भी धरती पे जन्म हुआ तो उसका एड्रेस तो कहीं होगा ना, और बिना एड्रेस, एड्रेस ही नहीं है तो फिर यह वो क्या है, फिर पता ही नहीं उसका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे अगर आपको कहीं हॉस्पिटल में मिलने जाना हो, छोटे बच्चे का कहीं जन्म हुआ हो, हॉस्पिटल में मिलने जाना हो, तो कहाँ जाते हो, गेट से जाओगे क्या, सीधे जाके बेड नंबर पे घुस के अपना गले लगा लेते हो क्या? अरे पता तो होना चाहिए क्या, फिर से उसका नाम क्या, एड्रेस। एड्रेस बताओ एग्जैक्टली कि कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी वार्ड नंबर कौन सा है, वार्ड नंबर में बेड नंबर कौन सा है। ये सारी चीजें जब पता रहती हैं तो हम पहुंच जाते हैं उस तक। तो सेम चीज यही है, अगर हमें ये अच्छा सारा ये बताओ, ये चीज हम लोग किसी की वैल्यू जब प्रिंट कराते थे, जैसे इंटीजर टाइप का हमने माई एज इक्वल 22 बनाया, ठीक है। अगर हम ये प्रिंट कराए माई एज, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा, इसका पहला आउटपुट क्या आएगा? 22। 22 आएगा एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं, ये तो 22 हुआ ना, ये तो उस बच्चे का नाम हुआ, मान लो इस बच्चे का जो भी वैल्यू वैल्यू आपने प्रोवाइड किया था वो हुआ, लेकिन बच्चे का एड्रेस कहाँ है, हमको एड्रेस फाइंड करना है। तो एड्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे सारा, जैसे कि देखो, स्कैनफ में जब हम कोई वैल्यू डालते थे तो कहाँ डालते थे, सोचो ना, स्कैनफ में हम कोई वैल्यू डालते थे तो कहाँ डालते थे? हम लोग स्कैनफ लिखते थे, स्कैनफ, फिर ब्रैकेट लगाते थे, फिर उसके बाद %d लिखते थे, फिर कॉमा लगाते थे, फिर एम्परसेंड यानी एंड ऑपरेटर लगाते थे। फिर अगर आपको माई एज यहाँ डायरेक्ट 22 दे दिया गया है, आप चाहते तो माई एज स्टोर कराना होता तो ऐसे ही तो कराते, एज माई एज कराते। तो ये एंड साइन क्या बताता था कि माई एज पे जो वैल्यू आपने डालना, 22 अगर आपने डाला है, तो ये वैल्यू जो है इसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। अगर वापस से आपको उसका एड्रेस फेच करना है यानी गेन करना है, तो आपको एड्रेस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, देखो इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर आप यूज कर लीजिए, माई एज ये इसका जो है एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, हमने आपको अलग अलग फॉर्मेट बताया था कि %d होता है इंटीजर टाइप के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए, उसी प्रकार जो है %p जो क्या होता है, ये %p क्या है, %p पॉइंटर के लिए, यानी कि इसके एड्रेस के लिए है। अब देखो एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आएगा।
है ना? तो उसके लिए आप परसेंट पी यूज कर लो, उसके लिए आप परसेंट एक्स यूज कर लो। हमने यहाँ पे करके दिखाया है, प्रोग्राम रन करके दिखाया है ना, कि किस प्रकार जो इसका ये जो आंसर आएगा एक प्रकार का एड्रेस आएगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। उसी प्रकार हमने फिर ये कोड दिखाया कि इंट सम इज इक्वल टू जीरो है, और प्रिंट करो यहाँ पे प्रिंट मेमोरी एड्रेस ऑफ सम। कैसे लिखोगे मेमोरी एड्रेस ऑफ सम? ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन परसेंट पी की जगह क्या वैल्यू आएगी? परसेंट पी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जैसे परसेंट डी की जगह वैल्यू रिप्लेस हुआ करती थी। तो परसेंट पी की जगह वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इससे, एम्परसेंड ऑफ सम से। ये है क्या? ये तो सम का एड्रेस है, ऐसे बोलो ना, ये तो सम का एड्रेस है। तो यहाँ पे सम का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, और वो चीज हमने यहाँ पे करके दिखाया है, ये देख लो, ये देख लो। अगर आप यहाँ पे यही सेम लाइन लिख दो और इसको कॉपी करके ऊपर चाहे तो यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे, और यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दो, परसेंट डी लगा दो, और अंदर जो है ये यहाँ पे एम्परसेंट हटा दो। अगर अब इसको रन करोगे, अब इसको अगर रन करोगे, ये देखो, द मेमोरी एड्रेस, अच्छा इसको हटा दो, वैल्यू ऑफ सम लिख दो, है ना, इस आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है सारा। वैल्यू ऑफ सम इज, ये देखो, वैल्यू ऑफ सम इज जीरो। सम की वैल्यू जो है जीरो है, ठीक है। लेकिन मेमोरी एड्रेस ऑफ सम इज क्या है? एम्परसेंड सम के बराबर है, रेफरेंस ऑपरेटर सम के बराबर है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये एड्रेस अलग अलग जगह जब जब रन करोगे, ऑनलाइन सर्वर है इनका भी अपना, जो उन्होंने वेबसाइट बनाई है, इन्होंने स्टोरेज डिफाइन किया है, तो इनका भी देखो अलग अलग सर्वर, अलग अलग प्रकार का इनका स्टोरेज की लोकेशन की वैल्यू आ रही है। हमारी लोकेशन किसी घर की ऐसी तो होती है, आपका हाउस नंबर क्या है ना? आप कहीं भी जाओगे आपका हाउस नंबर चेंज होता रहता है, आप कहीं भी जाओगे आपका पिन कोड चेंज हो जाता है ना? तो ये देखो इसी प्रकार से इनका भी कुछ ये इनका भी देखो एड्रेस है। आप इसको परसेंट डी में कराओगे प्रिंट एड्रेस को, तो कुछ इंटीजर फॉर्मेट में इसका चेंज करके आंसर आ जाएगा। इनका एड्रेस ऐसा है, इनका एड्रेस ऐसा है। तो ये चीज बस बतानी थी आपको, है ना, कि एड्रेस ऑपरेटर काम कैसे करता है। अभी तक आपने एड्रेस ऑपरेटर को सिर्फ इनपुट के लिए इस्तेमाल किया, अब देखो हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका एड्रेस फेच करने के लिए। उसी प्रकार हमने सारा ये बताया, ये वाली चीजें, है ना। देखो आज तुम लेट आई, और चीजें मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी लोग पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, उनके लिए मूवी चल रही होगी। तो देखो, जैसे हम बताएं कि इंट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 10 ले लिया, और फिर हमने y इज इक्वल टू एक्स कर लिया, इंटीजर टाइप का ये भी है y। मैं सारा पूछूं तुमसे x की वैल्यू क्या आएगी प्रिंट करूंगा जब? x की वैल्यू क्या आएगी जब प्रिंट करूंगा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप आई वॉइस हाँ हाँ हाँ, अब बोलो। 10। 10 आएगी, गुड। देखो, x की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आएगी। मैं बोलता हूँ y की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी 10 आएगी। वो भी 10 आएगी, कितनी बढ़िया बात है। अगर मैं बोलूं कि y को डिफाइन करना हो, तो कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे ही ना, कि y एक तरह का ऐसा वेरिएबल है दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू को कंटेन करता है। y एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जो x की वैल्यू को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे ये डिफाइन हो गया y। लेकिन अगर हम इसी के, अब देखो ध्यान से, अब हम पॉइंटर बनाने जा रहे हैं। अब हम y को कुछ ऐसा स्पेशल बना देते हैं, क्या? पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर, और y के आगे पॉइंटर लगा, मतलब पॉइंटर का ये साइन है, पॉइंटर बना दिए। अब हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ x। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको भी नॉर्मल वैसे ही पढ़ो जैसे अभी हमने ऊपर वाले पढ़ा। इसको कैसे पढ़ेंगे? अब y एक तरह का ऐसा वेरिएबल है या एक ऐसा पॉइंटर है जो क्या कंटेन करता है? x का एड्रेस कंटेन करता है, x का एड्रेस की, एड्रेस की वैल्यू, है ना, एड्रेस का जो एड्रेस है, लोकेशन है, उसकी जो अपनी एक लोकेशन है, उसको कंटेन करता है, ठीक है। ये y जो है x का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि सोचो, x डिफाइन जब किए होंगे मेमोरी में, x नाम का कोई जगह बना होगा ना, x नाम का कोई जगह बना होगा, उसका एक मान लो लोकेशन है 1086, इसकी वैल्यू हमने दे दिया था 10,
जब हम y नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे, y नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे, तो वो भी तो मेमोरी में कोई जगह लेगा। उसका भी मान लो कुछ अपना लोकेशन रहेगा 1096। लेकिन हमने अभी क्या बोला है, पॉइंटर क्या कंटेन करता है, पॉइंटर कंटेन किया एक्स के एड्रेस को अपने वैल्यू में कंटेन कर लिया। यानी इसके जो एड्रेस है एक्स का, अब इसकी वैल्यू बन जाएगी 1086। अगर मैं इस y को प्रिंट करूंगा तो बताओ सारा आंसर क्या आएगा। अगर मैं इस y को प्रिंट करूंगा पॉइंटर वाले को, अब आंसर क्या आएगा। वो एक्स का एड्रेस आएगा ना 1086। हाँ, यहाँ पे देखो हमने प्री डिफाइन कर दिया एक्स का एड्रेस ऐसा है, तो ये देखो आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ऑनलाइन में भी जो भी जिसका जिसका भी जो भी एड्रेस स्टोर होगा, जो जिस एड्रेस पे स्टोर होगा उसकी लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। बस अभी तक यहाँ पर हमने पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ वाला फटाफट आओ देख लेते हैं। हाँ सारा बताओ। मतलब ये जो पॉइंटर का यूज होता है ये एड्रेस को स्टोर करता है। एड्रेस को स्टोर नहीं, देखो ये एड्रेस को निकालने के लिए, एड्रेस अगर आपको फाइंड करना है, एड्रेस के साथ कोई चीज खिलवाड़ करनी है, एड्रेस से आपको प्ले करना है, मैनिपुलेट करना है एड्रेस के साथ, तो आप पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल बना देती हो, है ना। जैसे कि देखो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिखे, हमारा आंसर क्या आया, एड्रेस आया। ये देखो अगर हम इसको प्रिंट किए, हमारा आंसर क्या आया इस चीज को, ध्यान से देखो, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे गए और हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं। देखो हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखो, देख रही हो, पहली बार में तुम्हें साफ साफ जैसे तुमने बताया था कि ये तो भैया वैल्यू दे देगा 22, और दूसरी बार में देखो एड्रेस दे दिया, एड्रेस दे दिया, जो भी इसका एड्रेस था वो प्रिंट कर दिया हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये देखो, लेकिन अब बार बार ये थोड़ी ना हर जगह यही यूज करते रहेंगे एम्परसेंड, इसको भी एक प्रकार का वो बना दो, है ना, इसका भी एक तरह का डेटा टाइप बना दो एड्रेस का, जो कि पॉइंटर ऑलरेडी बना हुआ है, पॉइंटर का यूज कर लेते हैं। और पॉइंटर वाई बना दिया हमने, अब पॉइंटर इंट पॉइंटर वाई बना दिया, इस तरह का डेटा टाइप हमने बना दिया। ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर आई वाई, इसका मतलब क्या है, पॉइंटर वाई बनते ही क्या मतलब है कि पॉइंटर वाई मतलब एक पॉइंटर जब बन जाता है तो वो एक इस प्रकार का वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का स्टोरेज यानी लोकेशन यानी एड्रेस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो अगर हम अब लिखें y इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ माई एज, तो वैल्यू क्या आएगी, तो भी वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे है, तो भी वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे है, क्योंकि अब ये जो y क्या है, पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप है। क्या ये चीज समझ में आ गया सारा। हाँ, आ गया। बढ़िया। अब देखो, जो हमने आपको बताया पॉइंटर का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, अब देखो क्या है, आईपी इज इक्वल टू एन परसेंट ऑफ वायर। फटाफट बताते जाओ, आउटपुट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। पहला, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, एम परसेंट ऑफ वायर में क्या आ सकता है, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस हमको फिर से नहीं पता है, लेकिन बस इतना तो पता है ना, एड्रेस आएगा, किसका आएगा ये सब बोलते जाओ। हैंड रेस करो। हाँ सुमित बताओ। बाहर का एड्रेस आएगा, वेयर में जो हाँ, 20 है वेर डाटा में स्टोर जो है। हमने 20 असाइन किया है उसका एड्रेस समथिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ ये क्या प्रिंट करेगा, हैंड रेस करो। ये क्या प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन, हैंड रेस करो। अरे ये वाला लाइन क्या प्रिंट करेगा, हाँ सारा बताओ। इसमें उसकी वैल्यू देगा। इसमें वैल्यू देगा, आईपी में क्या देगा, क्या देगा आईपी में, हाँ सारा आईपी में क्या देगा, 20 देगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, आईपी, आईपी है क्या समझो ना, आईपी क्या है, एक तरह का पॉइंटर है। तो पॉइंटर है भैया आईपी, पॉइंटर बनाने ही मतलब है क्या, हमने जब लिखा है आईपी सिर्फ आईपी की तरह का पॉइंटर डेटा टाइप है। तो पॉइंटर क्या बताता है, पॉइंटर तो एड्रेस बताता है। अच्छा यहाँ पे देख भी लो, आईपी इज इक्वल टू समथिंग एड्रेस के बराबर है,
एड्रेस ऑफ वेरिएबल के। तो पॉइंट, पहली बात तो आईपी जो है 20 दे ही नहीं सकता। आईपी, पहली बात तो सिर्फ आईपी की वैल्यू 20 नहीं हो सकती यहाँ पे। हाँ सारा बोलो। जैसे इसमें प्रिंट एफ में मतलब लिखा हुआ है आईपी, मतलब पॉइंटर आईपी नहीं लिखा है, तब भी वो एड्रेस ही देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉइंटर आईपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस लिखा हूँ आईपी। तो आईपी है क्या, पहली बात तो तुम ये पहले लिखा हूँ। मैं अगर लिख दूं प्रिंट एफ में वेर, मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ में अंदर वेर, तो वेर है क्या? क्या है वेर? क्या आएगी इसकी वैल्यू, बता सकती हो? 20 आएगी। 20 आएगी? कहाँ से बता रही हो 20 आएगी? क्योंकि ऊपर लिखा है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था वेर नाम से, जिसकी वैल्यू 20 थी। तो ऐसे इसका भी तो गाना गाएंगे हम। आईपी क्या है? आईपी हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था, इस आईपी की वैल्यू इसके वेर के एड्रेस के बराबर थी। हमने क्या गलत बोला, बताओ? हमने गलत क्या बोला इसमें? हाँ, वो सही है ना? मुझे लगा अगर पॉइंट भी लिखेंगे तभी एड्रेस आएगा। हाँ हाँ हाँ। ये ये क्या कर रहा है समझो, ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया। ये हमने डिक्लेयर कर दी। यहाँ पॉइंटर लिखना नहीं लिखना वो अपने आप में एक अलग मीनिंग है। यहाँ पे जब पॉइंटर लिखेंगे तब क्या आएगा हम उसको भी देखते हैं। पहले आईपी क्या है, सिर्फ आईपी क्या है, स्टार आईपी क्या है, वो अपने आप में अलग चीज है। आईपी क्या था? एक तरह का सिंगल हमने पॉइंटर बनाया था चुपचाप। पॉइंटर आईपी नाम का हमने डेटा टाइप इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम रखा आईपी। उस आईपी को हमने बराबर किया है किसके? एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मतलब जो वेर का एड्रेस है उसके बराबर किया हुआ है। तो जो आईपी में वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? वो एंड परसेंट ऑफ वेर के बराबर होगी, यानी वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उसके बराबर होगी। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं सारा एंड सलोनी कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है या इसकी वैल्यू जो आने वाली है सेम होगी? हाँ। गुड। हाँ। बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट और, स्टार आईपी। कंफ्यूजन देखो जहां होता है, मैं इसीलिए बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ आज। हमारा स्लाइड यहीं से यहीं पहुंचा है अभी, क्योंकि हमको पता है ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से निपट गया, समझ में आ गया, बुद्धि में चला गया, उसके बाद तो फटाफट चीजें और भी कर सकते हैं। तो जहां जहां जैसा लगता है वहां बेसिक बहुत धीरे धीरे ले चलता हूँ, है ना? तो देखो, एक बार अगर समझ में आ गया ना फिर बताना आप लोग स्टार्ट कर दोगे, एक बार आपको बेसिक समझा दिया तो देखो, स्टार आईपी। अब ये क्या है भैया? क्या लगता है अभी अभी जिसको लग रहा है स्टार आईपी क्या है? किसको जो अभी जो दिमाग में आ रहा है पहले उसको मैं निकाल भी दूंगा, और सही होगा तो अच्छी बात है। जल्दी बताओ, स्टार आईपी क्या दे सकता है? किसी को कोई आइडिया फटाफट हैंड रेज कर सकता है? हाँ सलोनी बताओ। वो वेर का एड्रेस। वेर का एड्रेस देगा? देखो वेर का एड्रेस तो ये दे रहा है ना, आईपी, सिर्फ आईपी दे रहा है। तो इसका मतलब भैया स्टार आईपी और आईपी तो बराबर ही हुआ, यही कहना चाहते हो? फिर तो आईपी और क्योंकि, हाँ सुमित बताओ। शायद वो वायर का जो एड्रेस जहाँ स्टोर करेगा, जिस एड्रेस वो एड्रेस प्रिंट करेगा। तो वो तो आईपी कर ही रहा है ना, वो तो आईपी कर रहा है, वो तो परसेंट ऑफ वेर कर रहा है। तो स्टार आईपी क्या करेगा फिर? हाँ सारा बताओ। अभी आपने पिछले वाले में बताया कि वहां पे अगर आप आईपी लिखो या फिर स्टार आईपी लिखो, दोनों मतलब सेम ही रहेगा, वो नहीं नहीं एड्रेस नहीं ही नहीं, देगा। ना 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 ना। मैंने बोला पहले आईपी समझो क्या होता है, स्टार आईपी हम बाद में भी देखते हैं। आईपी, और देखो ये स्टार आईपी, इसको कंपेयर मत करो, दोनों अलग चीज है। हमने यहाँ पे एक स्टार लगा के हमने एक तरह का हम पॉइंटर बना दिए हैं, हम एक तरह का पॉइंटर बना दिए हैं। अगर हम ये आईपी देखते हैं तो इसका एड्रेस दे दिया। लेकिन ये स्टार आईपी क्या है? ये स्टार आईपी क्या है? ये क्या दे सकता है? देखो, इसके लिए आपको एक नया आज वो बता दे रहा हूँ, है ना, तरीका। कभी गलत नहीं होगा, चाहे कॉपी में करो चाहे कंप्यूटर में करो, कभी गलत नहीं होगा। आज इस तरीके, पिछले जितनी भी बातें तरीके हैं, वो सब भूल के आज एक तरीके को अपना लो। क्या है तरीका, सुनो। जैसे
जैसे आईपी इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ वेयर है, स्टार आईपी निकालना है। तो एक काम करते हैं, स्टार से मतलब ये समझने के लॉजिकली, इसको ऐसा मत लेके चलना, मैथमेटिकली मत लेके चलना, ये बस लॉजिक के लिए है, वैल्यू निकालने के लिए। स्टार आईपी इधर भी कर दो, स्टार एम्परसेंट ऑफ वेयर, और ये जहां दिखा इसको वन बना देना, स्टार एम्परसेंट इज इक्वल टू वन। इसको ऐसा मान लो, स्टार एम्परसेंट कुछ है नहीं, ये ऐसा नहीं कि कुछ है, ये हमारे सर ने सिखाया था, ये शॉर्टकट है ना। इसके बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीज में, फटाफट आंसर आएगा, पॉइंटर का कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा इससे हिल जाएगा, है ना। ये सर ने हमारे सिखाया था पॉइंटर के लिए, कि स्टार और एंड, ये देखो स्टार आईपी की वैल्यू क्या हो गई। अब कोई बता सकता है स्टार आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ सुमित बताओ। 20। 20, एग्जैक्टली। स्टार, क्योंकि ये स्टार एंड, देखो एंड स्टार मत कर देना, स्टार एंड है ये, स्टार एंड को वन मान लो, बस। ये तो वन हो गया भैया। अब बचा क्या, सिर्फ वेर बचा है। तो स्टार आईपी इज इक्वल टू वेर हो गया, यानी अब 20 हो गई। यानी इसका जो वैल्यू आएगा ना स्टार आईपी का, वो 20 के बराबर आएगा। हाँ सारा बोलो। कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। अच्छा, हाँ सुमित बोलो। पहले का ही था। दिख रहा है आंसर, आपकी स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है। हाँ। देखो ये देखो एड्रेस है, सही है भैया। ये भी एड्रेस है, जो कि हमने बोला था, सारा जो हमने समझा था, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, सेम होंगे। अच्छी बात है, बराबर है। ये देखो स्टार आईपी वाला कॉन्सेप्ट, ये तो सही निकला, 20 आ गया हमारा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से आप जब भी आंख बंद करके लगा दोगे आपका आंसर सही आएगा, और कोई भी वैल्यू आप निकाल लोगे फटाफट से, कभी भूलोगे नहीं, है ना। वरना डीप में जा जाके हर एक चीज को तोड़ना मरोड़ना, पता चला उसी में दिन रात बीत गया, समझते रह गए। इससे खटाखट आपके आंसर आएंगे। चलिए, एक और प्रोग्राम, स्टूडियो मेन इंट माई एज, ये रहा। ये देखो ऐसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है, टेंशन की बात नहीं है, पॉइंटर का हमने डिक्लेरेशन किया है। ये पॉइंटर का नाम क्या है? स्टार पीटीआर। इसका पी उठा लिया, मान लो इन्होंने इसका टी उठा लिया, आर उठा लिया, इससे पीटीआर बना दिया है और कुछ नहीं। जिसका नाम है इसने मान लो पीटीआर रख दिया है। तो देखो दो तरीके से हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज है ना, कहीं गड़बड़ी मत करना, हर अधिकतर कोशिश करना कि यहीं पर स्टार लगा दो, है ना। इंट के बाद जो है, इसके बाद कोई भी चीज बना, पीटीआर मान लो बना, वैर बना, कुछ भी एबीसी बना रहे हो तो यहाँ स्टार लगा दो, एक ही क्रम को फॉलो करो। लेकिन भूल मत जाना कि अगर इंट के बाद भी यहाँ स्टार लगाओगे तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर आप यहाँ पे लगा के डिक्लेयर करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। इंट के साइड में जैसे जैसे ये चाहे तो स्टार यहाँ लगाना, ये लाइन देख रहे हो क्या, ये लाइन, यहाँ पे देखो स्टार यहाँ लगा है, अरे भैया इसको हटा के यहाँ लगा दो स्टार, इसको यहाँ चिपका देते हैं स्टार। क्या काम करेगा हमारा कोड? ये देखो काम कर गया। तो ठीक है, यानी जो बात लिखी गई सही है, दो तरीके हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी बात है। बस यही इसमें सीखना था और कुछ नहीं। अच्छा, सीखने से याद आया, फिर से पूछता हूँ, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा इसका वैल्यू, हैंड रेस करो, अरे वाह सारा बताओ। पहले वाले में एड्रेस आएगा और सेकंड वाले में 43। पहले वाले में एड्रेस आएगा, कुछ एड्रेस आएगा, दूसरे वाले में जो है 43 आएगा, खत्म। तो डर ही नहीं लग रहा है, स्टार स्टार का लगा दो स्टार, अब बताते हैं स्टार कितना होता है। देखो ऐसे ही सीखना था बस, और एग्जैक्टली यही आंसर भी है। आप जब करोगे ना, इसको रन करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जैसे ऊपर किया, कोई बड़ी चीज थोड़ी था, ऊपर भी तो यही करके आए हैं। अब क्या है, पॉइंटर पे थोड़ा सा नोट्स है, कि सी में देखो यही बात के लिए सी इतना अलग हो जाता है, लोग अभी भी सी इतना वैलिड क्यों है, सोचो जरा। क्योंकि सी में हम पॉइंटर जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो इसको अलग बनाता है पाइथन और जावा से हट के। बाकी में तो है ही नहीं पॉइंटर। देखो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कितना अलग है। पॉइंटर कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ रहे हो?
सोचो, अगर आपके पास एड्रेस ही मिल जाए, क्या नहीं क्या कर सकते हो। सोचो एड्रेस अगर मिल जाए, कितनी बड़ी चीज आपको हासिल हो गई। आप मैनिपुलेट कर सकते हो डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में। आप परफॉर्मेंस, देखो, कैन रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस पे आप अटैक कर रहे हो, डायरेक्ट एड्रेस से आप चीजों को कंट्रोल कर ले रहे हो, है ना। दो लड़कों में लड़ाई हो गई, दो लड़कों में कॉलेज में लड़ाई हो गई, कहीं स्कूल में लड़ाई हो गई, वो लोग करते क्या है, घर बताओ कहाँ है। तो अगर घर किसी को पता चल गया, सोचो कितनी बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। घर नहीं पता चलना चाहिए, घर पता चल गया तो वहां चल के कुछ कर लेंगे। तो मतलब घर, घर मतलब एड्रेस पता करना कितना अपने आप में अगर ये एड्रेस हो गया उसके बाद तो सोचो वो पावरफुल हो गया ना, एड्रेस पता कर लिया। कोई शत्रु छुपा है देश में, कोई शत्रु छुपा है, कोई एनिमी है हमारे आसपास, अगर उसका एड्रेस पता चल जाए, कहीं से एड्रेस हम निकाल पाए, फाइंड कर पाए, सोचो कितना पावरफुल हो जाएंगे हम, किसको भी चीज को हम इधर उधर कर सकते हैं, इतनी शक्ति है हमारे पास। तो एड्रेस को फाइंड करना, ये अपने आप में बड़ी चीज है, एड्रेस को फेच करना। और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, डीपली लोग डीपली मतलब और भी आगे बढ़ सकते हो इस एरिया में एड्रेस के साथ। और छोटा सा ये भी है, मस्ट बी हैंडल्ड केयर, पॉइंटर थोड़ा आराम से, है ना, अच्छे सावधानी पूर्वक यूज करें, क्योंकि डैमेज कर सकता है डेटा को। पता चला कि अब गुलाब देना था, पत्र देना था, तो गए यहाँ पे, चाहे लड़का को चाहे लड़की को, गया बेचारा साइकिल लेके मेहनत करते हुए 2 घंटा बाद, एड्रेस तो बताया गया था, अब यहाँ पे पहुंचा तो पता चला सब घर एक ही तरह है, फेक आया इस घर में, तो डैमेज हो जाएगा, है ना, डेटा का मतलब इनका भैया डैमेज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट एड्रेस के साथ थोड़ा सा संभल के रहिए, पता कर लीजिए एग्जैक्टली एड्रेस क्या है, उसी हिसाब से आप उसके बिहेवियर कुछ, क्या पता उस एड्रेस पे ऑलरेडी कोई और हो, गलत एड्रेस मिल गया हो, किसी और को जाके निकलवा दिए, घर से मारने गए थे इस आदमी को, तो पता चला कि इस वाले को चले गए मार के निकल आए, ये बेचारा बचा रह गया, फिर आपका डैमेज कर देगा। तो एड्रेस का अपने आप में एक प्रॉफिट है ना। एड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से चीजों को यूज करो, क्योंकि आपके पास अब एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है। तो एड्रेस अगर मिल गया है एड्रेस, तो पहले चेक कर लो क्या एग्जैक्ट एड्रेस है, फिर कैसे यूज करना है, कोई डाटा तो नहीं है वहां पे, डैमेज तो नहीं होगा। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सर्वर है, लोकल सर्वर पे आपके हो सकता है कहीं हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ऐसे है, इसके अंदर छोटे 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 कहीं कहीं पार्टीशन है कितने सारे, उसमें छोटे छोटे बिट्स में कहीं डाटा मैनेज हो रहा है, ऑलरेडी डाटा रन कर रहा है किसी किसी पार्टीशन में किसी किसी जगह, पता चला उसी उठा के खाली कर दिया। तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पे है। अब देखो क्या है, डबल पॉइंटर, है ना। डबल पॉइंटर क्या है, कैसे मैनेज करें डबल पॉइंटर, मतलब पॉइंटर के ऊपर एक पॉइंटर लगा दो, तो उसको बोलते हैं डबल पॉइंटर। ठीक है, प्रोग्राम लिख दिए, अभी आप खुद ही बताओ फटाफट। प्रोग्राम लिख दिए यहाँ पे, इंट ये स्टार्ट कर दिए हम लोग फंक्शन, इंट ए में हमने ये असाइन कर दिया 10 है, ये पॉइंटर बना दिया हमने, डबल पॉइंटर बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ, मतलब एक तरह का डेटा टाइप है, बना रहे हैं। ये क्या है, p बराबर इतना है, डबल p बराबर इतना है। ठीक है, पॉइंटर का मतलब क्या है, डबल पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर तो आपने बनाया ही था जो किसी और के एड्रेस को कंटेन कर रहा था, आपने एक और पॉइंटर बना दिया जो उस पॉइंटर के एड्रेस को कंटेन करेगा। कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, हमें कुछ नहीं समझना है किसी के मुंह से, हमको एग्जैक्टली यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। हमने एक पॉइंटर बनाया जो एक एड्रेस को कंटेन कर रहा था, हमने एक और पॉइंटर बना दिया, है ना, जो कि अब इस वाले पॉइंटर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो इसको बोल दिए डबल पॉइंटर हो गया भैया, है ना। ठीक है, अब प्रिंट करने को बोल रहा है, पहला, ये क्या प्रिंट करेगा, हैंड रेस करो। हाँ सलोनी बताओ। ए का एड्रेस। ए का एड्रेस समझते हैं ना, ऐसा लिखा इसका मतलब ये नहीं कि अरे लिखा है तो पूछ रहे हो, समझते हैं ना क्यों करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस साथ बोलना, इसीलिए मैं बोलने को कह रहा हूँ। ये क्या प्रिंट करेगा सुमित, ठीक है एड्रेस। ई का एड्रेस, बढ़िया। ये क्या प्रिंट करेगा सलोनी, 10। ए, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यानी 10। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा सुमित, ये शायद वही एड्रेस ही ए का प्रिंट करेगा। शायद नहीं, कॉन्सेप्ट, शायद नहीं, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते, दिखने में अच्छा लग रहा है, पीपी लग रहा है, पीपी तो ऐसा करके घुमा फिरा के इधर, ऐसा शायद वायद वाला नहीं, एग्जैक्ट चलेंगे, थ्योरी लगाते हैं, और थ्योरी लगाते हैं, हमने बताया था ऊपर, थ्योरी लगा हम्म। लेते हैं। तो अच्छा सारा आ गई क्या, हाँ सारा,
ये बताओ फटाफट, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 7 करोड़ वाला। आखिरी वाले तुम आए हो सही टाइम पे। बताओ, ये क्या प्रिंट कर रहा है सारा? ये लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस कर देगा ए का। ठीक है, ये बोल रहे हैं एड्रेस कर देगा पी का। ये स्टार पी क्या प्रिंट करेगा सारा? स्टार पी। देखो जरा। एक मिनट। बताओ बताओ, तुम्हारे लिए रुके हैं, क्योंकि आज हमें यही पढ़ाना था, इतना ही टॉपिक मेमोरी एड्रेस वाला ही। देखो, स्टार पी क्या प्रिंट करेगा, जल्दी बताओ। ये तो वैल्यू देगा। वैल्यू देगा। स्टार पी जो है किसकी वैल्यू देगा, क्या देगा? स्टार पी में आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू। ए ए की की। वैल्यू, गुड। ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, बढ़िया। स्टार डबल स्टार पी में क्या आएगा? नहीं पता है। चलो आओ देखते हैं डबल स्टार पी में क्या आ सकता है। वापस से चलते हैं बेसिक से। पी बराबर क्या था, है ना? ये क्या है? अच्छा, एक चीज सोचो जरा, ये पीपी बराबर क्या है? क्योंकि भैया पी बराबर क्या है तो बात की बात है, पहले पीपी बराबर क्या है, एम्परसेंट ऑफ पी दिया हुआ है। ठीक है, हमको पहले स्टार पी तक पहुंचना पड़ेगा। ये तो डबल स्टार पी है ना, स्टार पी तक पहुंचो। तो ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई किए कॉन्सेप्ट के अनुसार, अपने वाले जो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है चल रहे हैं। तो भैया स्टार पीपी की वैल्यू क्या आ गई, स्टार एंड पी। ये तो भैया आपने बताया था 1 हो जाता है, चलो ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू जो है केवल पी के बराबर है। हाँ। फिर अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो, डबल स्टार पी की? अच्छा, मतलब कह रहे हो एक स्टार और लगा दो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि स्टार और लगा दो। स्टार स्टार पी लगा दो, पीपी इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ ना। तो इधर भी अभी एक स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ आपने जो है इक्वेशन में स्टार का मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक तरीके से, तो इधर भी लगा दो स्टार पी। अच्छा, ये डबल स्टार पी की वैल्यू भैया स्टार पी की बराबर आ गई, डबल स्टार पीपी की वैल्यू स्टार पी के बराबर आ गई। ये स्टार पी क्या है? स्टार पी है क्या कहीं ऊपर? अरे हाँ, ये तो दिया था यहाँ पे स्टार पी की वैल्यू, अभी तो सारा ने बताया था, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या इसकी वैल्यू 10 है? क्या स्टार डबल स्टार पीपी की वैल्यू 10 है? किसको किसको समझ में आ गई? हैंड रेस करो, गुड। सुमित को आ गई, सलोनी को आ गया, सारा को भी आ गया। बढ़िया यार। बस इतना ही समझना था, इससे ज्यादा तो आप समझाने लगोगे अब किसी और को। पॉइंटर में अलग नजरिए से आपको दिखा रहा हूँ, है ना? देख लो, आपके सामने है आउटपुट। जैसा कि आप लोग ने बताया, ये एड्रेस कर रहा है पी का, ये एड्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस दे रहा है। ये कर रहा है पी का एड्रेस, जो पीपी है यहाँ पे दिख रहा है ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ कोड देखो। पी जो है एम्परसेंट ऑफ ए के बराबर, यानी एड्रेस ऑफ ए को कंटेन कर रहा है सिर्फ पी। डबल पी कंटेन कर रहा है एड्रेस ऑफ पी। यानी इस पॉइंटर का, जो हमने पॉइंटर बनाया था पी, उसी का एड्रेस ये कंटेन कर रहा है ना? उसी का एड्रेस ये कंटेन कर रहा है, डबल पी। सोचो कितनी अच्छी बात है। डबल पी मतलब ये तो वही बात हो गई, हमारा दुश्मन अगर किसी का एड्रेस है, उस दुश्मन का भी कोई दुश्मन है, उस दुश्मन का भी उसका एड्रेस उसके पास है। कितना खतरनाक हुआ लास्ट वाला, उसका पास तो वो, मतलब सोचो ये डबल स्टार पी कितना खतरनाक चीज है यार। इसके पास क्षमता है ए की वैल्यू तक की पहुंचने की, ए को ढूंढने की क्षमता है इसके अंदर, क्योंकि कितना तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है। एड्रेस से एड्रेस खोजते हुए सोचो इसने वैल्यू निकाल दिया। ये तो पॉइंटर था ना। सोचो ना, समझो ना, डबल पी एक तरह का पॉइंटर है। पॉइंटर तो एड्रेस कंटेन करता था, लेकिन स्टार स्टार लगा दिए, तो सोचो ए के वैल्यू तक की इसकी क्षमता है, ये पहुंच गया, ए की वैल्यू को खोज के निकाल के इसने प्रिंट करा दिया 10। इतनी पावरफुल है ये, एड्रेस के थ्रू से। तो क्या ये चीज समझ में आ गया आप सभी को? हाँ बोल दो। हाँ, आ गया। हाँ। अगर स्टार पीपी करेंगे तब क्या आएगा?
अगर स्टार पीपी करेंगे तो यहीं पर स्टार पीपी। डबल स्टार की जगह सिंगल स्टार बस। हाँ। ये देखो कुछ और आ रहा है। अच्छा रुके रहो, यहाँ पे कर देते हैं परसेंट। क्या लगा रहे हैं, एक्स लगा दो। ये क्या आ रहा है, दिख रहा है? ए हाँ, का एड्रेस। एड्रेस। कहाँ ये? देखो स्टार पीपी तो हमने कोई डिफाइन तो किया नहीं था कि स्टार पीपी। यहाँ देखो पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है। ये तो फिर वही बात हो गई, तो सिंगल पॉइंटर है एक एड्रेस। ये डबल पॉइंटर मतलब इसका लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझो, अपने मन से कुछ भी इधर उधर नहीं। सिंपल सा चीज है कि देखो एक सिंगल पॉइंटर था, ये हमारा डबल पॉइंटर है। सिंगल पॉइंटर क्या था, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या था, एक ऐसा वेरिएबल, एक पॉइंटर टाइप का ऐसा वेरिएबल, पीपी जो यहाँ पे है, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और पॉइंटर के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। ये है डबल पॉइंटर। तो बस वही है आपके सामने, डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर। ठीक है। अब क्या है, और ये जो स्टार एंड वाला समझाया हो ना, स्टार एंड वाला, तो इसको ऐसा मैथमेटिकली इसका कुछ ऐसा मत मान लेना कोई कि अरे हाँ ये तो मैथमेटिकल है, स्टार एंड का पूरा वन होता है कंप्यूटर में, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं कोई एड्रेस वेड्रेस। ये बस लॉजिकल समझने के लिए था कि जहां पे आपको सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर आ जाए कहीं क्वेश्चन, मतलब वहां तक तो जाएगा इतना डीप तक। सोचो ना, स्टार, ये सिर्फ स्टार स्टार पीपी सोचो कहाँ तक पहुंच गया, पी को क्रॉस करके ए को यहाँ पे ए की वैल्यू तक निकाल दिया। तो ये बस समझने के लिए था। ये हमेशा काम करेगा आपका, है ना? अगर जब भी आपको इस पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट है, तो कुछ भी निकालना हो आगे का जो दिया हो एग्जैक्टली वैल्यू, आप करते चले जाओ। स्टार लगाओ इधर, स्टार लगाओ इधर, अगर इधर एम परसेंट आ गया इसको हटा के वन बना दो, मतलब जो भी रहेगा सिर्फ एग्जैक्ट वेर लगा तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। पी यानी स्टार पी की वैल्यू ऐसे कुछ हो जाएगी। फिर अगर डबल स्टार है फिर वापस से स्टार वेरिएबल, मतलब इसका एड्रेस, ऐसे कर करके काम करेगा, यानी इसका पॉइंटर का वैल्यू आ जाएगा। तो स्टार पी, है ना, इसका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा एड्रेस ऑफ ए। ये देखो एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ये स्टार पी था, तो अलग अलग चीज का कॉपी करेगा। जैसे पी अगर आ गया सिर्फ, तो पी क्या है, पी एड्रेस ऑफ ए है। स्टार पी क्या है, स्टार पी क्या है, तो स्टार लगा दिया आगे, स्टार लगा दिया। तो ए की वैल्यू है ये, हमने निकाला था ऊपर कैसे है, कैसे स्टार पी जो है ए की वैल्यू दे रहा है, और कैसे ये पी सिर्फ एड्रेस दे रहा है। और स्टार पी कैसे, पी अगर एड्रेस दे रहा है, स्टार पी लिख दिए तो स्टार इंटू एंड कट गया, तो बचा क्या, स्टार पी जो है सिर्फ ए के बराबर आया। ए क्या है, 10 है। तो वही चीज यहाँ पे आंसर हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन एंड करते हैं कहानी को। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आप ही को समझने के लिए दे रहा हूँ, समझो, फटाक से समझो, और हमको तुरंत वैल्यू, मतलब वो जो भी चीज है वो बताना स्टार्ट करो। समझने के साथ ऐसे मन से बोलना मत, समझ जाओ तो बताना। जो भी चीज यहाँ पे लिखी गई है इसको पढ़ लो स्क्रीन पर अच्छे से। अब हमको इसकी वैल्यू बताते हुए चले चले जाओ, मैं पूछता चला जाऊंगा। हाँ सारा बताओ। पहले वाले में एड्रेस देगा। पहले वाले में जो है एड्रेस देगा, नंबर का, किस, ऐसे पूरा बोलना, एड्रेस देगा नहीं, पूरा नंबर का एड्रेस देगा। ठीक है। दूसरे वाले में क्या देगा, कौन बताएगा? हाँ सुमित बताओ। उसमें क्या कहते हैं, पी जो रहेगा उसका वैल्यू देगा। अच्छा, पी जो रहेगा उसका वैल्यू देगा, वैल्यू देगा पी का। ठीक है, अब और कोई बताएगा? पी में मतलब जो हाँ सारा नंबर बताओ। जो इसका एड्रेस स्टोर है। हाँ सारा बताओ। नंबर का एड्रेस देगा। गुड, गुड आंसर। पी में क्या देगा, पी किसके बराबर है, एम परसेंट ऑफ नंबर के, तो नंबर का जो है एड्रेस देगा। ठीक है, ये निकल आया। अगला, एड्रेस। हाँ सारा बताओ।
वैल्यू देगा 50। वैल्यू देगा 50। अगला, ये ये लिखा है ना, लोग इधर उधर देख के मत बताओ आंसर हमको, जो ये लिखा है ना इधर देख के बताओ बस। हाँ, बताओ क्या नाम है, सलोनी बताओ। एक सेकेंड, मैं कंफ्यूज हो गई। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, अगला मौका, सारा जल्दी बताओ आप। डी का एड्रेस। P2 जो है P का एड्रेस देगा। बढ़िया यार, P का एड्रेस दे रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या दे रहा है, हैंड रेस करो, सारा बताओ। नंबर का एड्रेस। ये नंबर का एड्रेस, अभी मिलाएंगे, अब जरूरी नहीं कि सही है गलत है, नंबर का जो है फिर से एड्रेस दे रहा है। देखो हम लिख ले रहे हैं, है ना। ये क्या देगा, हैंड रेस। नहीं नहीं, ये मैंने नीचे वाले का बताया था नंबर का एड्रेस, वो ऊपर वाला हाँ, देखो लास्ट नीचे। वाला नंबर का एड्रेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लास्ट वाला जो नंबर का एड्रेस, तो ऊपर वाला क्या है, जल्दी हैंड रेस करो, लगाओ बुद्धि जल्दी, जैसे बताया लगाते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी किसी और से पूछ लोगे, दिमाग उसका पागल और चकरा जाएगा, लगाते लगाते थक जाएगा, अगर उसका शॉर्टकट या चीजें नहीं पता होंगी। हाँ सुमित बताओ, इसका आंसर क्या होगा। 50 देगा। 50 देगा। हाँ सलोनी बताओ। 50। सारा। 50। 50। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं, 7 करोड़ का सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या लगता है। हाँ, चलिए फिर शुरू किया जाए, एक ही बार में तो शुरू करना है, अंत हो जाएगा, है ना। खत्म करते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हैं, इनके आंसर मिला लेते हैं। पहला वाला, पहला वाला क्या बताया गया था, पहला वाला एड्रेस, नंबर का एड्रेस देगा, नंबर का एड्रेस देगा। क्या एड्रेस आया है, अच्छी बात है, एड्रेस आया है। दूसरा क्या बताया गया था, एड्रेस देगा पी का, अच्छी बात है, पी का कुछ एड्रेस आया है। तीसरा क्या बोला गया है, 50 देगा आंसर, 50 देगा, 50 दिया है। यहाँ पे शायद सुमित का गड़बड़ हुआ था क्या, यहाँ पे या कहीं पे भी। हाँ सुमित बताओ। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये क्या है, पी का एड्रेस देगा, क्या बात सही है, पी का एड्रेस देगा। हाँ भाई, एड्रेस तो आया है यहाँ पे। ये क्या है, स्टार पीपी, अभी हम लोग करेंगे लॉजिकली, अभी बस ऐसे देख लो क्या है। स्टार पी2 क्या कुछ नंबर का एड्रेस देगा, स्टार पी2 वाला, है ना। तो स्टार पी2 वाला क्या था, नंबर का, ये कौन सा भैया चल कर रहा है। अच्छा ये डबल स्टार P2 नंबर का नहीं, अच्छा ये नीचे गया था ना हमारा लाइन, 50 देगा, सही तो है, 50 दिया है, अच्छी बात है। और जो P3 क्या है, ये नंबर का एड्रेस देगा, ये नंबर का एड्रेस देगा ये वाला। हाँ ठीक है, मैच तो कर रहा है कुछ, है ना। तो ये नंबर का जो है एड्रेस दे दिया, अच्छी बात है। तो देखो इसका लॉजिक कैसे लगाते गए। अच्छा सारा तुम बताओ कैसे लगाई, वैसे ही वाला ना, स्टार एंड वाला मेथड। हाँ वही आपने जो बताया था, स्टार एन को 1 लेके। बस स्टार एंड को 1 लेके बताया, सारे डाउट सॉल्व। क्यों सलोनी, ऐसे ही ना। हाँ। बढ़िया। अब आपसे जो चाहे वो पूछे, कल को कोई बता लेना। अच्छा से कितनी अच्छी बात है, देखो मैंने कुछ, हाँ सुमित बताओ। एड्रेस सेम नहीं आया, लास्ट और फर्स्ट का। दोनों में तो एड्रेस वेरिएबल का ही लिख रहा है, नंबर का ही लिख रहा है। नंबर का लिख रहा है मतलब, ये एड्रेस ऐसा मत सोचो लास्ट और फर्स्ट हेक्साडेसिमल। में तो ये देखो AC 3 AC 293 AC, ये देखो ना 293 AC, ये हल्का हल्का कहीं चेंजेस है, जो भी इसके परसेंट एक्स परसेंट पी इनका अपना खुद का, लेकिन ये एड्रेस सेम है ना। हेक्साडेसिमल भले 0 एक्स से चालू होता है, लेकिन लास्ट का जाते जाते चीजें चेंज हो जाती है, ये देखो ना, यहाँ पे C 293 AC, इसका 293 AC। तो एड्रेस इसका अलग कहाँ पे है, किसका अलग एड्रेस है, ये चीज देखो, रन करते हैं वापस से। देखो किसका किसका वापस से हुआ, 058 EC 058 EC 058 EC।
हाँ सारा। मतलब इसमें नंबर का और पी का जो एड्रेस होगा वो सेम होगा। नंबर का और जो पी का एड्रेस है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गया नंबर का प्रोग्राम, का है हमारा भैया, प्रोग्राम किधर है, प्रोग्राम, ये रहा ना। समझते हैं, पी का एड्रेस, नंबर का एड्रेस। पहली बात तो पी क्या कंटेन कर रहा है, नंबर का एड्रेस, नंबर का एड्रेस, ठीक है। कौन सा वाला है इसमें से, ये पहले ये देखो, ये नंबर का एड्रेस है, और ये पी क्या है, ये भी नंबर का ही एड्रेस है, ठीक है। और कौन सा है, और किसमें किसमें किसमें, ये लास्ट वाला, हाँ। ये स्टार पी थ्री, ये क्या है, स्टार पी थ्री। पहली बात तो पी थ्री क्या है ये देख लेते हैं। तो पी थ्री क्या है, एम परसेंट ऑफ पी है, ठीक है। तो स्टार पी क्या है, स्टार पी थ्री, स्टार एम परसेंट पी, ये तो कट गया, तो ये तो पी बचा। और पी क्या है, पी क्या है, पी तो भैया ये तो एम परसेंट ऑफ नम है, ये तो ये है पी, तो ये तो नंबर का ही एड्रेस हुआ। क्या मैं सही जा रहा हूँ सारा? हाँ वही कह रहे थे। वही कह रहे थे, क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ आ गया। बढ़िया। तो यही है, सभा समाप्त हुई, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। हालांकि इतना कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको पॉइंटर के अलावा भी डबल पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अभी आप सोचोगे पॉइंटर काम कहाँ आएगा भैया, कैसे, थोड़ा बहुत देखो, ये रेफरेंस डिफरेंस, इसको याद किए रहना, है ना। रेफरेंस डिफरेंस, थोड़ा नाम सुने रहना। ये देखो, जब हमको ये निकालना हो तो इसको रेफरेंस बोलते हैं। ये क्या है, ये देखो, आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द माई एज विद द पॉइंटर। ये देखो, पॉइंटर का क्या निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, ये देखो पॉइंटर हमने क्या किया, हमने रेफरेंस कर दिया है, रेफरेंस जा रहा है एंड ऑपरेटर का। लेकिन जब हम ये स्टार लगा देते हैं आगे, हम इसको बोलते हैं डी रेफरेंस। ये टर्म है, इसको आपको पता रहने चाहिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, ये टर्म है। ये आपने इसको रेफरेंस कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें रेफरेंस ऑपरेटर यूज हुआ है। तो देखो, कि पीटीआर एक्चुअली है क्या, पीटीआर को हटा के यहाँ पे एम परसेंट ऑफ माई एज लिख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही तो ऊपर लिख रहे थे, पीटीआर की जगह आप एम परसेंट ऑफ माई एज लिख दोगे तो आंसर तो उसका एड्रेस ही आना है ना। तो ये क्या है, एंड का यूज कर रहे हो, ये एंड क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर है, या एम परसेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, जो जैसे याद करो। तो रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ लिखा है तो रेफरेंस कर रहा है, तो यानी रेफरेंस कर रहे हैं। कल को कोई बोले रेफरेंस क्या करते हैं पॉइंटर में, कैसे, अरे भैया हम तो पढ़ाया नहीं गया, पढ़े नहीं, सुने नहीं, ऐसे मत बोलना। तो डी रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस किए थे तो डी रेफरेंस भी कर दो, स्टार लगा दो। डी रेफरेंस करते ही अब उसकी एड्रेस की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर में। तो स्टार पीटीआर जो होगा उसका वैल्यू दे रहा है, देखो ध्यान से, है ना। ये चीज आपको और अंदर एब्जॉर्ब होगी, मैं बता रहा हूँ, वीडियो दोबारा और देखना, खुद से कोशिश करना, तब जाके खुद से टाइपिंग करना, आउटपुट निकालना, तब होता है यार अपने अंदर। अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप करके कर तो सकते हो, लेकिन समझ उतना ही आएगा जितना आप खुद से चीजों को एब्जॉर्ब किए होगे। अब देखो यहाँ पे आपको ए स्टार एंड वाला एक लॉजिक समझ में आ गया कि इसको बस वन ले लेंगे तो इस तरह की क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये हमारे सर ने बताया था। तो देखो ये चीज हो गया, एम परसेंट ऑफ ए। तो ऐसे काम करता है ये। डिक्लेरेशन हमेशा याद रखना, डिक्लेरेशन में फंसना मत, थोड़ा डिक्लेरेशन को देख लेना, ऐसे होता है डिक्लेरेशन, इस तरीके से भी हो सकता है। तो बस इतना ही से था। अब जो है हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे मंडे से। अब धड़ाधड़ जो है गाड़ी, क्योंकि फंक्शन में भी एक आएगा ना, कॉल बाई, कॉल बाई वैल्यू आएगा, और एक आएगा फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस आए। तो उस समय समझोगे रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है, अरे उसमें भी वही एम्परसेंड, मतलब कि एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, पॉइंटर वाला थोड़ा सा आ जाएगा। तो पॉइंटर स्टार लिखते ही समझ जाना, स्टार लिख दिया तो समझ जाना, स्टार पीटीआर लिख दिया, स्टार एबीसी लिख दिया, स्टार स्टार सुमित लिख दिया, समझ जाना ये कर क्या रहा है ना। ये डिक्लेरेशन याद रखना, डिक्लेरेशन अलग चीज है। यहाँ पे जो आप करते हो डिक्लेरेशन वो अलग चीज है, लेकिन जब आप लिखते हो स्टार पी और डबल स्टार पी और फिर सिर्फ पी लिखते हो, लेकिन ये पी अब सोचोगे जैसे कि एक्स इज इक्वल टू वाई बनाया था, एक्स बराबर 10 था,
ये y इज इक्वल टू एक्स बनाया था तो ठीक है, ये तो सिंपल वेरिएबल है ना। y में x चला गया, x बराबर 10 था तो y में 10 चला गया, x में 10 था ही। लेकिन जब आप p बराबर लिख देते हो और इस प्रकार का हमको पहले पॉइंटर बनाना पड़ता है, हाँ पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या है? दूसरे की जो है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को ये स्टोर करता है। समझ रहे हो? बस यही है पॉइंटर, और क्या है पॉइंटर, बस यही है। तो ये था मेमोरी एड्रेस और बाकी सारी चीजें। ठीक है, बाकी फंक्शन बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है सारा, समझ में आ गया? हाँ, आ गया। बढ़िया, गुड। बाकी सलोनी सुमित, जितना बताया उतना समझ में आ गया? हाँ। बढ़िया, हाँ, आ गया। गुड। चलो फिर, है ना, मिलते हैं फिर कल, मतलब आने वाले नेक्स्ट। तब तक आप लोग जो है पुराने वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हैं भी प्रैक्टिस करिए, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, मैनेज करना सीखिए। नहीं आ रहा है, सॉल्यूशंस देखिए उसके। सीखने के लिए याद रखिएगा, पूछ पूछ के सीखना जरूरी नहीं है, ठीक है? कि हर चीज पूछ पूछ के, पहले कोशिश करिए, पहले अपने आप से पूछिए। फिर आपके पास अगर किताब है तो किताब से, नहीं तो फिर उसके इंटरनेट से पूछिए। देखिए सोल्यूशन, वहां तक बुद्धि लगाइए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, उस सोल्यूशन को लेके जाइए, पूछिए काम कैसे कर रहा है। अब इतना तो आप तो बता ही दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए चीजें काम कैसे करती हैं। अगर आप फिर भी फॉर लूप, अब मैं फॉर लूप का पैटर्न या फिर डबल फॉर लूप क्यों बताया? क्योंकि एरे में काम आएगा। एरे में भी कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू को स्टोर कराना है, वही करना है। जिसने पाइथन पढ़ा होगा उसने लिस्टिंग पढ़ा होगा, वही लिस्ट यहाँ पे एरे बन जाता है। क्या नया बता देंगे हम? बस ये छोटी छोटी चीजें, स्कैन अप वहां पे भी यूज करेंगे, स्कैन कराएंगे, एंड परसेंट यूज करेंगे, वह वैल्यू इनपुट करता चला जाएगा लूप में। लूप लगा देंगे, बहुत सारी वैल्यू इनपुट कर लेगा। क्या नया बताएंगे? अब इसी से डिराइव होगा। ठीक है, इसीलिए इसको डेराइव डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेराइव किया जाता है इन्हीं सब चीजों से, मिल के बना है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो सारी वीडियोस की, है ना? कोई अभी तक छूटा तो नहीं है कोई इसमें से वीडियो किसी का, कि पिछला भैया छूट गया ऐसे वैसे? अभी तक जो चीजें चल रही है पूरी, शुरू से लेके आज बताओ कितने दिन हो गए, जो भी 14-15 लेक्चर या 12-13 लेक्चर जो भी हुआ हो, आप सभी तक वो ऑनलाइन, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग वाली चीजें जा रही है ना? सारा, सलोनी, सुमित? आ रही है। हाँ, आती है। हाँ। बढ़िया। जैसे अभी आज अंकित ने हमें मैसेज किया, बहुत दिन से वो भी नहीं आ रहा था, तो उसने मैसेज किया, भैया मेरा रात के मतलब शाम के टाइम जॉब रहता है ना? तो अभी रुक जाओ, पहले मैं इसको एंड कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग।